हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 9 जनवरी 2025 हो चुकी है, यानी कि जनवरी में जो है अगैती जायद की सीजन की सब्जियों की जो है बुवाई स्टार्ट है। वैसे तो किसान साथियों सब्जियों की खेती से करके बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर रहे हैं, लेकिन किसान साथियों वहीं पर यदि आप लोग जो है सब्जियों की कम अवधि वाली जो फसलें हैं उनसे लगा करके बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर रहे हैं, या आपको करना चाहिए, यही सबसे अच्छा सटीक तरीका होता है। क्योंकि किसान साथियों फसली की जो अवधि होनी चाहिए मुश्किल से ज्यादा लगभग 100 दिन के आसपास में, जो ज्यादा से ज्यादा 100 दिन के आसपास में प्रत्येक प्रकार की जो सब्जियां होती हैं ज्यादातर कट जाती है। लेकिन कुछ सब्जियां जो लंबी अवधि की होती हैं उनको आपको कम चॉइस करना चाहिए। लेकिन किसान साथियों जो कम अवधि की फसलें होती हैं, सब्जियां होती हैं, वो अच्छी तरह से एक अच्छी खासी मोटी आपको कमाई दे करके जाती हैं। आज मैं आपको उन्हीं में से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं जो बहुत ही ज्यादा कम अवधि की जो फसल है, एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी देखने को मिलती है, एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी उससे देखने को मिलता है और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। यदि मैं किसान साथी उसकी 1 एकड़ में खर्चे की बात करते हैं तो मुश्किल से बहुत ही कम 10 से लेकर के 15,000 रुपए में आपकी जो है पूरी 1 एकड़ की जो है फसल है पक करके तैयार हो जाएगी। अब आपको कौन सी वो फसल है, वो है किसान साथियों कद्दू की सफल और वैज्ञानिक खेती आप लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट बाय पॉइंट देंगे, जानकारी आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग जायद की सीजन की अगैती कद्दू की खेती करके बहुत ही कम समय में 1 एकड़ से कितना रुपए कमा सकते हैं। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे, जानकारी आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग बहुत ही कम समय में कद्दू की खेती करके एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। और आपको पॉइंट बाय पॉइंट अब मैं ये भी बताऊंगा कद्दू की बुवाई के बेस्ट समय क्या होता है, 1 एकड़ में कितना उसका जो है बीज डालेंगे, कितनी आपको लागत लगाना है, कब इसकी सिंचाई करना है, कितने समय में ये जो फसल पक करके तैयार हो जाती है और मार्केट में इसकी क्या डिमांड होती है, और पूरे 1 एकड़ के खेत में आपको कितना उत्पादन देखने को मिलेगा, और बाद में है जो किसान साथियों हमको कितना 1 एकड़ के खेत में जो पैसा लगाना पड़ेगा और कितनी जो है पूरे 1 एकड़ के खेत से हमको कमाई देखने को मिलेगी। और किसान साथियों बहुत सारे पॉइंटों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे कद्दू की सफल और वैज्ञानिक खेती करके बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आप भी कर सकते हैं, क्यों ना। क्योंकि किसान साथियों कद्दू की खेती एक बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग में चलने वाली खेती है और इसकी खेती विगत वर्षों में किसान भाइयों ने करके एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी की है। तो आज की जो खेती है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और वीडियो में पहली बार आए, पहली बार देख लेंगे तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो किसान साथियों अब मैं आपको कद्दू की खेती के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। तो चलिए किसान साथियों वीडियो में करते हैं स्टार्ट। तो हेलो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। कद्दू की खेती एक बहुत ही एकदम बेस्ट पॉपुलर खेती है और इसकी खेती करके मार्केट में एक अच्छी खासी इसकी डिमांड भी है, एक अच्छी खासी जो है मोटा पैसा भी इससे देखने को मिलता है। तो कद्दू की जो खेती होती है किसान साथियों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे किस प्रकार की मृदा में करना चाहिए। कद्दू की खेती होती है, वैसे तो हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा मोटा उत्पादन लेने के लिए हमको बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान 6 से लेकर के 7.5 के आसपास में हो तो अच्छा रहेगा। लेकिन किसान साथियों जो एकदम से चिकनी मृदाएं होती हैं, एकदम से ब्लैक सोइल जैसी होती हैं और जिसमें कि जल भराव जैसी विगत समस्या हमेशा बनी रहती है, तो इस प्रकार की जो भूमि होगी हम उसका चयन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम सब्जियों की खेती सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। लेकिन किसान साथियों जो नदी के किनारे की दियारा भूमि बोलते हैं, एकदम से बुलुई मृदाएं होती हैं, उसमें भी इसकी जो खेती होती है हम लोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग भूमि का चयन करेंगे, फिर उसके बाद में आप लोग जो है अच्छी तरीका से, यदि आपका प्लॉट खाली पड़ा है पहले से नमी है तो आप लोग पहले इसी प्रकार से बुवाई कर देंगे। और यदि आपका खेत प्लॉट में नमी नहीं है तो सबसे पहले आप लोग एक पलेवा करेंगे। पलेवा के 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल में हल्की हल्की जो पलेवा करेंगे, जिससे कि विभिन्न प्रकार के जो हैं ऊपर से खरपतवार ही जम जाएंगे पहली शिफ्ट के, और वो आपकी पहली जुताई में ही खत्म हो जाएंगे, जिससे आपको एक ये भी बेनिफिट मिलता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप अच्छी तरीका से जो 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में आपको पहला जो है आपको 1 एकड़ के खेत के लिए अच्छी तरीका से पहली जुताई हैरों की सहायता से करवाएंगे।
अब हैरो से जुताई कराने के बाद में अब आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में जो है एक जो 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है वो डालना है, जिससे कि जड़ में लगने वाली विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं ये आपको जो है इससे आपका जो पौधा है बचेगा और एकदम से अच्छी ग्रोथ करेगा। फिर उसके बाद में अच्छी तरीका से जुतवा देना। जुतवाई करने के बाद में किसान साथियों अब आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 6 से लेकर के 8 क्विंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और वहीं पर 6 से लेकर के 8 टन वर्मी कंपोजिट की वो क्या नाम सॉरी सर और वर्मी वो सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। और इतनी खादें डालने के बाद में अच्छी तरीका से आप जुताई कराएंगे। अब जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब अच्छी तरीका से आपको कुछ पोषक तत्व देने हैं 4 से लेकर के 6 दिन बाद। जैसे कि 1 एकड़ के खेत में एकदम डीएपी की बात करेंगे तो लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम और वहीं पर हम किसान साथियों नाइट्रोजन यानी यूरिया की बात करेंगे 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। पोटास की बात करेंगे, ये फल वाली फसल है बेल वाली, इसमें पोटास की अधिक मात्रा आपको देनी चाहिए, लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम पोटास भी देने चाहिए। और वहीं पर हम जिंक की बात करेंगे तो लगभग में आपको 5 किलोग्राम तक दे देना चाहिए। सल्फर 6 से लेकर के 8 किलोग्राम। इतने सब पोषक तत्व मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से आप छिड़काव करेंगे। छिड़काव के बाद में अच्छी तरीके से जो है 2 से लेकर के 3 जो है जुताई आपको कल्टीवेटर से करा देंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में अब जो है आपका जो खेत है अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। अब आप क्या करेंगे, कद्दू की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करेंगे, जैसे कि पूसा विकास, अर्का विकास, पूसा विश्वास। ये जो वैरायटियां बहुत ही अच्छी हैं, बेस्ट हैं। आप लोग इन वैरायटियों में तो वैसे से इसकी वैरायटियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन बेस्ट आपको लेनी है बीएनआर कंपनी की अर्का विकास। ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट वैरायटी हमारे नाम से है और आप लोग इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। पूसा लक्ष्मी भूमि कंपनी की ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, आप लोग इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको लगभग में 1.25 से लेकर के 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चयन करना चाहिए। और बुवाई से पहले 12 से लेकर के 14 घंटे पानी में भिगोना चाहिए, जिसके ऊपर जो परत जैसी होती है मोटा कवच जिसको बोलते हैं वो फूल जाएगा और जर्मिनेट होने में कम समय लगेगा। और किसान साथियों जैसे ही आपका जो बीज है फूल के तैयार होगा, फिर कार्बनडाजिम नामक रसायन से लगभग में 2.5 ग्राम प्रति एकड़ के बीज प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम दवा से कार्बनडाजिम नामक रसायन से आपको उपचारित करना। उपचारित करने के बाद में आप लोग इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई इस टाइम पर जो है किसान साथी क्यारी विधि में सबसे ही ज्यादा बेस्ट चल रही है। क्यारी आप लोग बनाएंगे 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी। 2.5 मीटर चौड़ी बनाने के बाद में किसान साथी अब जो है आप लोगों को एक ऐसे गोल जैसे थाला विध बना लेना है। इस टाइम पर थाला विध अच्छी रहेगी। ये आप नाली विध बनाना चाहते हैं तो भी अच्छी रहेगी, क्यारी विध बनाए वो भी अच्छी रहेगी। तो उसी में जो है किसान साथियों आप लोग थोड़ा सा है 30 बाई 30 सेंटीमीटर का गोल थाला जैसा बनाएंगे। उसमें आप जो है किसान साथियों लगभग में 2 से लेकर के 3 बीज आपको लगा देना है। उसके लगाने के बाद में किसान साथियों 1 से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास में आपको जो है फिर जगह ढीलने के बाद में 30 बाई 30 सेंटीमीटर का आपको वहां पर भी थाला बनाना है। 2 से लेकर के 3 सीट वहां पर भी आपको लगा देना। इस प्रकार जो है आपको पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से जो है बुवाई करना है। बुवाई के बाद में किसान साथियों आपका जो बीज है 6 से लेकर के 8 दिन 10 दिन के अंतराल पर ऊपर जमाएगा। जमने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपका बीज है लगभग में 15 दिन के आसपास में हो जाएगा तो 2.5 से लेकर के 3 इंच खेत में आपको पानी देना चाहिए। ज्यादा पानी नहीं, बिल्कुल चाहिए। हल्का पानी आपको देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आपका पानी लगेगा तब आपकी जो फसल अच्छी तरीके से ग्रोविंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वहीं पर आपको किसान साथियों लगभग में 8 दिन के अंतराल पर हल्का पानी और देना चाहिए। जैसे ही आपकी फसल है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में होगी तब जो है विभिन्न प्रकार के उसमें खरपतवार निकलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे 25 से लेकर के 30 दिन की आपकी जो फसल पहुंचेगी 3 से लेकर के 4 पत्ते की ऐसी हो जाएगी। तो वहां पर जब आपने एक थाले में लगभग में 3 बीज लगाए थे तो वहां से आपको 2 पौधे होंगे उखाड़ लेना और बीच में 1.5 मीटर का जो आपने डिस्टेंस ढीला था वहां पर आपको एक पौधे लगा देना है आधे मीटर के डिस्टेंस पे। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में जब करेंगे, जब आपके खेत में अच्छी तरीके से नमी होगी तब शाम के टाइम पर इसकी रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में किसान साथियों आपको हल्का हल्का सेकंड डे पर पानी लगा देना है। और जैसे ही आपकी फसल है लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में होगी, उसमें जो खरपतवार विभिन्न प्रकार से जम चुके होंगे। तो पहले जो खरपतवार है आपको पहली निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कद्दू की फसल में निराई गुड़ाई बहुत ही ज्यादा सर्वमान्य होती है। फिर आप लोग उसमें निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करते समय पर आप पौधे के आसपास में हल्की हल्की मिट्टी लगा देंगे, जिससे कि आपके पौधे की जड़ मजबूत होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, फ्लावरिंग स्टेज अच्छा आएगा। और जब फ्लावरिंग स्टेज अच्छा होता है तो किसान साथियों फल भी अधिक मात्रा में निकलते हैं, जिससे कि उत्पादन की बढ़ोतरी हो जाती है और आपको प्रति एकड़ के खेत से एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी प्लस एक्स्ट्रा देखने को मिलती है।
तो जैसे ही किसान साथियों आप लोग ये काम करेंगे निराई गुड़ाई के बाद में, फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है धीरे धीरे फ्लावरिंग स्टेज पे आएगी। तो फ्लावरिंग स्टेज पे आपकी खेत में किसी भी प्रकार की सूखा नहीं होना चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज से पहले आप लोग पानी दे देंगे, फिर उसके बाद में हल्की हल्की मात्रा में आपको पानी देते रहना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में पहुंचेगी, हल्के हल्के जो फल है 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के उस टाइम पर हो जाते हैं। तो छटाई के अब आपको क्या करना है, मार्केट में सबसे ज्यादा हरे कद्दू की मांग होती है। आप लोग जो है हरे कद्दू की जो है लगभग में 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम का जैसे ही फल होगा 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आप लोग जो है उसकी जो है तोड़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम का जो कद्दू होती है मार्केट में अच्छी इसकी डिमांड भी होती है और अच्छे रेट भी मिलते हैं। तो उस टाइम पर ये मार्केट में इसके जो रेट है 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मिल जाते हैं। तो आपको कद्दू की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 230 से लेकर के 250-60 कुंटल के आसपास में एक अच्छी खासी मोटी इससे पैदावार देखने को मिलती है कद्दू की खेती से, क्योंकि ये जो वैरायटियां हाइब्रिड ये अच्छा उत्पादन देती हैं। अब मार्केट में इसकी डिमांड भी अच्छी है। ये तब बताइए पॉइंटों के अनुसार और बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी मोटी जो है इनकम कद्दू की खेती से जरूर मिलेगी। अब के साथ साथियों आप इस प्रकार जो कद्दू की खेती कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं इसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों कद्दू की खेती में यदि कोई भी डाउट आ रहा है या आपको किसी भी फसल में कोई भी डाउट आ रहा है तो मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी आपके साथ 100% हमेशा के लिए खड़ा। कमेंट बॉक्स में जरूर आए तुरंत कमेंट करें और तुरंत अपना जो है एकदम से क्वेश्चन का आंसर पाएं। तो किसान साथियों आज की जो खेती है हमको आशा ही नहीं बहुत ज्यादा विश्वास है अच्छी तरीका से आपको समझ में आई होगी। कोई भी समस्या हो कोई भी डाउट हो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।